क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन सिनेमा में एक ऐसा डार्क मिरेकल हुआ है जिस पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन है। जी हाँ, बिना किसी लॉजिक के इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे नियम तोड़कर रख दिए हैं। तो चलिए आज इस डार्क मिस्ट्री के पीछे का पूरा सच डिकोड करते हैं। 10 लाख, पूरे 1 मिलियन टिकट्स। अगर हम लीड एक्टर सूर्या के पिछली फिल्मों को देखें ना, तो उन्हें इस आंकड़े तक पहुंचने में पूरी जिंदगी लग गई। लेकिन करुम्पो के केस में इसने महज 36 घंटों में इस नंबर को क्रैश कर दिया। ये कोई आम कमबैक नहीं है यार, ये लिटरली एक सुनामी है। अब जरा इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखिए। पहले दिन 30 करोड़, दूसरे दिन 40 और तीसरे दिन सीधा 50 करोड़ पार। नॉर्मली क्या होता है, कलेक्शन का ग्राफ हमेशा वीकेंड के बाद नीचे गिरता है, राइट? लेकिन यहाँ कहानी ही उल्टी है। शोज कैंसिल होने के बावजूद सुबह 9 बजे से थिएटर्स खचाखच भरे हैं, एकदम हाउसफुल। सिर्फ 36 घंटे एक फ्लॉप हो रहे एक्टर ने अचानक सिनेमा के सारे रूल्स कैसे पलट दिए। बिना किसी भारी भरकम हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स के ये जादू आखिर हुआ कैसे? वेल, इसका जवाब छिपा है इस फिल्म के एक बहुत ही डार्क और खतरनाक नियम में। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कोर रूल बहुत शॉकिंग है। सिस्टम में इतना भयंकर करप्शन है कि खुद भगवान को इंसान बनकर केस लड़ने के लिए धरती पर आना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी डार्क शर्त है, भगवान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कोई टिपिकल मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक डार्क ग्रिटी लीगल सर्वाइवल ड्रामा है। क्योंकि भगवान के लिए भी ना एक आम इंसान बनना इतना आसान नहीं है। कोर्ट में सिर्फ सच नहीं चलता, पक्के सबूत चाहिए होते हैं। एक्सट्रीम लेवल का करप्शन, खतरनाक माइंड गेम्स और एक इनडायरेक्ट मर्डर। फिल्म का फर्स्ट हाफ एक पीड़ित के पूरी तरह से टूट जाने और हमारे लाचार सिस्टम की खौफनाक हकीकत दिखाता है। लेकिन क्या आप सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट जानना चाहते हैं? फिल्म का मेन विलन कोई और नहीं बल्कि खुद फिल्म का डायरेक्टर है। एक ऐसा क्रूर, ऐसा अनबीटेबल किरदार जिसे हराना इम्पॉसिबल सा लगता है। स्क्रीन पर इसे देखकर आपको इतनी नफरत फील होगी कि लगेगा बस किसी भी कीमत पर न्याय होना ही चाहिए। इस पूरी फिल्म की टाइमलाइन काफी इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीरियस, टेंशन से भरे कोर्ट रूम ड्रामा से। लेकिन फिर आता है इंटरवल, जिसे 2026 का सबसे बड़ा सिनेमैटिक बेंचमार्क कहा जा रहा है। इसके बाद क्या, सारे लॉजिक्स खत्म और प्योर मैजिक शुरू। कहानी पीछे छूट जाती है और शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ मास सेलिब्रेशन। और ठीक इसी पॉइंट पर आकर ऑडियंस 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो कट्टर फैंस हैं जो गॉड मोड एक्शन में पूरी तरह बहकर इसे 3.5 स्टार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे क्रिटिक्स हैं। उनका साफ मानना है कि सेकंड हाफ सिर्फ फैन सर्विस और हॉलीवुड प्लॉट्स की कॉपी है जो बमुश्किल 2.5 स्टार ही डिजर्व करता है। तो आखिर ये पूरा विवाद है क्या? देखिए, लियो का वो कॉफी सीन, सिंघम और जय भीम के भारी रेफरेंसेस, यहाँ तक कि एक सीरियस कोर्ट रूम के अंदर लायर वाली कॉमेडी की झलक। अब कुछ लोगों के लिए तो ये एक बेहतरीन नॉस्टैल्जिया ट्रिप है, लेकिन क्रिटिक्स के लिए, उनके लिए ये एक शानदार कहानी को भटकाने वाला एक सस्ता शॉर्टकट है। क्लाइमैक्स आते आते फिल्म की वाइब पूरी तरह बदल जाती है। आपको पुष्पा के तांडव और कांतारा जैसी गहरी भक्ति के वाइब्स फील होने लगेंगे। वो लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और गॉड मोड एक्शन लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। सूर्या की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि लगता है यश के बाद अगर रावण के किरदार के लिए कोई परफेक्ट फिट है तो वो सिर्फ और सिर्फ सूर्या ही हैं। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी सोचना होगा। नो डाउट सूर्या की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है, लेकिन जब बात आती है ना एक भगवान के अवतार की, तो इसकी तुलना कांतारा में ऋषभ शेट्टी के उस परफेक्ट गुलिगा अवतार से बिल्कुल नहीं की जा सकती। सच तो ये है कि वो एक ऐसा बेंचमार्क है जिसे छू पाना आज भी बहुत मुश्किल है। तो बॉटम लाइन क्या है? देखिए, करप्पू कभी भी एक इंटेलिजेंट या लॉजिकल फिल्म होने का दावा नहीं करती। ये सिर्फ थिएटर्स में शोर मचाने वाला एक लाउड इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो आखिर एक सिनेमैटिक मास्टरपीस को क्या बनाता है? एक परफेक्ट लॉजिकल कहानी या फिर वो पागलपन जो हर कमी के बावजूद हमें सीट से बांधे रखे? फैसला आपके हाथ में है। क्या आप लॉजिक चुनेंगे या इस मैजिक में खो जाना पसंद करेंगे?